क्या आप जानते हैं हमारे घर में जो लड़ाई होते हैं वो इन्हीं वजह से होते हैं, क्योंकि हम अपने घर को, अपने आदमी को गुस्से के समय वो कौन है हम ये जाने बिना उल्टा सीधा बोलते हैं और इसी वजह से लड़ाई होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान आखिर क्या कहते हैं। तो इस कहानी में हम यही जानेंगे, तो आप कहानी में बने रहिए अंत तक। एक समय की बात है, एक छोटे से सुंदर गांव में शांति और आनंद नाम का एक दंपति रहता था। उनका घर बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर और शांत लगता था, लेकिन उस घर के अंदर अक्सर क्लेश और झगड़े का माहौल बना रहता था। शांति बात बात पर गुस्सा हो जाती और आनंद से बहस करने लगती। आनंद बेचारा दिन भर खेत में मेहनत करता और जब शाम को घर लौटता तो उसे सुकून की जगह घर में तनाव मिलता। उसी घर के आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिस पर एक छोटी सी समझदार चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं थी, उसे भगवान विष्णु ने एक विशेष दृष्टि और समझ दी थी, ताकि वह मनुष्यों के कर्मों को देख सके और उन्हें सही रास्ता दिखा सके। चिड़िया रोज उस घर के झगड़ों को देखती और सोचती कि कैसे इस परिवार को तबाह होने से बचाया जाए। एक दिन शांति ने खाना बनाते समय किसी बात पर आनंद से इतना बड़ा झगड़ा किया कि आनंद परेशान होकर घर से बाहर चला गया। शांति आंगन में बैठकर रोने लगी और भगवान को कोसने लगी कि उन्होंने उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों बनाई। तभी नीम के पेड़ से उड़कर वो चिड़िया शांति के पास आई और एक पत्थर पर बैठ गई। चिड़िया ने मनुष्य की आवाज में कहा, हे शांति, तुम भगवान को क्यों दोष दे रही हो? तुम्हारे घर की इस अशांति का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। शांति एक चिड़िया को बोलते देख पहले तो हैरान रह गई, पर फिर उसने गुस्से में कहा, तुम एक छोटी सी चिड़िया होकर मुझे सीख दे रही हो? मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते, इसमें मेरी क्या गलती है? चिड़िया ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, शांति, तुम अपनी आंखों के गुस्से को शांत करो और ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाती हूँ, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि गृहस्थी की डोर किसके हाथ में होती है। चिड़िया ने आगे बताना शुरू किया। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। माता लक्ष्मी के चेहरे पर थोड़ा अभिमान था कि वे धन, ऐश्वर्य और भाग्य की देवी हैं, इसलिए संसार के हर घर में उनका ही दबदबा है। भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं। वे माता लक्ष्मी के मन के इस विचार को भांप गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी लक्ष्मी, आप पूरे संसार को धन और वैभव देती हैं, ये सत्य है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि किसी भी घर में आपका वास तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक उस घर की महिला विवेक और धैर्य से काम न ले। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ऐसा कैसे? जहाँ मेरा आशीर्वाद होगा वहाँ तो सुख समृद्धि अपने आप रहेगी। भगवान विष्णु ने तब धरती लोक की ओर इशारा करते हुए कहा, देवी, धन और वैभव केवल भौतिक सुख दे सकते हैं, मन की शांति नहीं। जिस घर की स्त्री अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखती, बात बात पर क्रोध करती है और अपने पति व परिवार का आदर नहीं करती, वहाँ साक्षात आप भी मौजूद रहेंगी तो भी वो घर नरक के समान हो जाएगा। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जब वो लक्ष्मी गृह क्लेश को जन्म देती है तो वहाँ आपका अलक्ष्मी, दरिद्रता के रूप में वास हो जाता है। विष्णु जी ने आगे कहा, एक समझदार स्त्री वो है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मधुर वचनों से घर को संभाल ले। पति दिन भर दुनिया के दुखों और संघर्षों से लड़कर घर लौटता है। अगर घर आते ही उसे पत्नी का प्रेम और शांत वातावरण मिले तो उसका घर ही बैकुंठ बन जाता है। लेकिन अगर पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी मानसिक परेशानी बन जाए तो उस घर का विनाश निश्चित है। इसलिए किसी भी घर के स्वर्ग या नरक बनने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से वहाँ की महिला की ऊर्जा और व्यवहार पर निर्भर करती है। चिड़िया से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर शांति सन्न रह गई। उसे अपनी हर एक गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आ गया कि जब भी उसका पति आनंद थका हारा घर आता था तो वो प्रेम से बात करने के बजाय उस पर अपनी चिढ़ निकाल देती थी, जिससे घर का माहौल खराब होता था। चिड़िया ने शांति से कहा, शांति, स्त्रियां ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, क्योंकि उनके भीतर सृजन, धैर्य और प्रेम की शक्ति होती है। अपनी इस शक्ति को पहचानो, गुस्से को छोड़ो और अपने घर को सच में शांत बनाओ। इतना कहकर वो दिव्य चिड़िया वापस पेड़ पर उड़ गई। शांति ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो अब कभी बात बात पर गुस्सा नहीं करेगी। जब शाम को आनंद घर लौटा तो शांति ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और उसे पीने के लिए पानी दिया। आनंद भी अपनी पत्नी के इस बदले रूप को देखकर हैरान और बेहद खुश हुआ। उस दिन के बाद से उनके घर का क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो गया और उनका घर खुशियों से भर गया।